अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अम्मी मौसम अच्छा है तो भाई के साथ समंदर पर जाने का कह रही हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं जाना, कल हम लोगों को रहीम यार खान जाना है, शादी में जाने की तैयारी करो। पलक बोली अम्मी तैयारी हो जाएगी। अम्मी बोली नहीं, आज नहीं, आज बहुत काम है और तुम ऐसा करो भाई के साथ जाओ और टेलर से अपने और मेरे कपड़े ले आओ। पलक बोली मैं नहीं जा रही, टेलर के पास आप चली जाएं। अम्मी बोली कामी तुम बाइक निकालो, मैं अबाया पहन कर आती हूँ। और पलक और गुगी तुम लोग जब तक घर की सफाई करो। कामी तुम भी चेंज करके आओ। मैं ऊपर गया, ट्राउज़र के ऊपर टी शर्ट पहनकर नीचे आ गया। अम्मी ने मुझे देखा तो बोली ये क्या? मैं बोला अम्मी बारिश का मौसम है, ये ट्राउज़र और टी शर्ट है। अम्मी बोली अच्छा बाइक निकालो, मैं आ रही हूँ। मैंने बाइक बाहर निकाली, बारिश रुक गई थी। अम्मी मेरे साथ बाइक पर बैठ गई और बोली कामी पहले टेलर के पास चलो, फिर मार्केट चलना है, कुछ सामान लेना है। मैं बोला जो मेरे आका। अम्मी पीछे से सर पर चपेट लगाते हुए बोली ज्यादा शौकी नहीं। मैंने बाइक को ब्रेक लगाई और अम्मी मेरे साथ हो गई। अम्मी ने अबाया तो पहना हुआ था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना। वो बोली ये क्या बदतमीजी है? मैं बोला ब्रेक ही तो लगाई है। अम्मी बोली मैं सब समझती हूँ, क्यों लगाई है? मैंने कहा क्या समझी? अपने मेरी कमर से दबाते हुए बोली इसलिए। मैं बोला और ये जारी वाले कपड़े किस खुशी में उतार कर आई हैं? अम्मी बोली बस ऐसे ही। मैं बोला ये क्यों नहीं कहती कि गर्म करने के लिए नहीं पहनी? वो बोली अच्छा तो तुम ऐसे गर्म हो जाते हो। मैं बोला हाथ नीचे करो तो पता चले। वो बोली पागल हो गए हो, हम सड़क पर हैं, शराफत से बाइक चलाओ। इस तरह हम एंजॉय करते हुए टेलर की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने कपड़े लिए। उसके बाद हम लोग एक शॉपिंग सेंटर चले गए। अम्मी ने एक दुकान के बाहर मुझे रोका, क्योंकि अंदर सिर्फ लेडी ही जा सकती थी। वो बोली तुम रुको मैं आती हूँ। अम्मी का अबाया बहुत फिट था। अबाया में भी वो मुझ पर बिजलियां गिरा रही थी। फिर वो अंदर चली गई। काफी देर के बाद वो बाहर निकली तो उनके हाथ में काफी पैकेट थे। मैंने कहा क्या पूरे साल का सामान ले लिया? वो बोली नहीं, मेरी तो बस दो ही, बाकी घूगी और पल्लक की है। फिर वो कहने लगी ज्यादा बातें ना करो। फिर वो एक शॉप में चली गई। ये रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। अम्मी मेरे आगे आगे थी। दुकान काफी बड़ी थी और एक कॉर्नर पर अंदर पहनने वाले कपड़ों का पोर्शन था। वहां पर एक ड्रेस था। मैंने कहा आप पर यह ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने इसकी तरफ देखा और कहने लगी यह पहनना और ना पहनना एक ही बराबर है। मैंने कहा मैं ले लूं? उन्होंने कहा नहीं। फिर कहने लगी चलो यहाँ कोई खास ड्रेस नहीं है। उसके बाद अम्मी मेरे आगे चलती हुई दूसरी दुकान में चली गई। वो लोग खाना खा रहे थे तो सेल्समैन अम्मी को देखकर बोला लेडीज सूट ऊपर हैं, आप ऊपर चले जाएं। हम लोग ऊपर चले गए। अम्मी हैंगर में टंगे हुए सूट देख रही थी और मैं उनके पीछे था। जहां मौका मिलता मैं उनके साथ लग जाता। ऊपर कोई नहीं था। सेल्समैन सब नीचे खाना खा रहे थे। वो मेरे आगे खड़े होकर सूट देख रही थी और मैं अपना काम कर रहा था। वो बोली कामी शर्म करो, हम मार्केट में हैं। मैं बोला कुछ नहीं होता, आप ड्रेस पसंद करें। और इसी तरह फिर अम्मी को एक ड्रेस पसंद आ गया जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। मैं बोला आप इस ड्रेस में तो कयामत लगोगी। अम्मी बोली इस ड्रेस में ऐसी क्या बात है? मैं बोला जब पहनोगी तो बता दूंगा। अम्मी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली एक ही दिन में बहुत ज्यादा फ्री हो गए हो। मैं बोला अभी तो तुमको सही से प्यार नहीं किया। अम्मी बोली अच्छा, ये कोई टाइम नहीं है इस तरह की बातों का। अम्मी ने ड्रेस लिया और हम लोग नीचे आ गए। सेल्समैन ने ड्रेस पैक किया और कहा कि अगर फिटिंग का प्रॉब्लम हो तो आप तब्दील करवा लीजिएगा। हम लोग शॉप से बाहर आ गए। अम्मी बोली चलो अब घर। हम लोग घर की तरफ चल पड़े। वो मेरे साथ लगते हुए थे। अम्मी ने शॉपर मेरे आगे की तरफ रखे हुए थे और नीचे वाला हाथ छोटू पर था और घर पहुंचते पहुंचते ही दोनों बारिश में भीग चुके थे। अम्मी का अबाया उनसे चिपक गया था। हम लोग घर पहुंचे।
अम्मी ने सामान टेबल पर रखा और चेंज करने अपने रूम में चली गई। मैंने पल्लक को कहा, पल्लक तौलिया लाना, मेरा ट्राउज़र और शर्ट गीली हो गई थी। पल्लक तौलिया लेकर आई तो मैं बोला, रुको। मैंने अपनी शर्ट उतारी। पल्लक मेरे सामने खड़ी थी। शर्ट उतारते हुए पल्लक की नज़र छोटू पर पड़ी, जो ट्राउज़र गीला होने की वजह से साफ पता चल रहा था। मैंने तौलिया लिया और अपने बालों को खुश्क करने लगा। पल्लक मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि पल्लक की नज़र कहाँ है। मैं इस तरह खड़े होकर अपने बाल खुश्क करता रहा और पल्लक उसको देखती रही। बाल खुश्क करने के बाद तौलिया पल्लक को दिया। जब अम्मी बाहर निकली और बोली, ये क्या, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, ऊपर छत पर नहाने जा रहा हूँ, आज तो कराची की बारिश का मज़ा ले लें। उन्होंने कहा कि बीमार हो जाओगे। मैंने कहा, कुछ नहीं होता मुझे। ऊपर जाता देखकर पल्लक बोली, भाई मैं भी आ रही हूँ। पल्लक ने गुगी को भी कहा कि चलो ऊपर बारिश में नहाते हैं। अम्मी रोकती रही, लेकिन मेरी दोनों बहनें मेरे साथ ऊपर छत पर बारिश एंजॉय करने आ गई। मैं तो ट्राउज़र में ही था। पल्लक ने शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, गुगी सलवार कमीज में थी। हम तीनों ऊपर आ गए। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गुगी और पल्लक के कपड़े उनके साथ चिपक गए थे। गुगी और पल्लक का हुस्न साफ नजर आ रहा था। उनको देखकर मौसम का मजा आ गया था। हमारी छत की दीवारें काफी ऊंची थीं। तरफ से भी हम लोगों को कोई देख नहीं सकता था। इतने में नीचे से अम्मी ने गुगी को आवाज दी, किसी काम के लिए। गुगी नीचे चली गई। ऊपर मैं और पल्लक रह गए थे। पल्लक बोली, भाई मुझे पकड़ें, और मेरे आगे आगे भागने लगी। मैं उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा। वह मेरे आगे आगे भाग रही थी कि अचानक स्लिप होने लगी, तो मैंने आगे बढ़कर उसको पकड़ लिया और उसको गिरने नहीं दिया। मैंने पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं उसको पकड़ते हुए ज़मीन पर गिरा। लेकिन वो मेरे ऊपर इस तरह थी कि मैं नीचे था और वो पल्लक सीधी मेरे ऊपर थी। उसकी कमर मेरे ऊपर और मेरे दोनों हाथ उसके ऊपर थे। वो एकदम सॉरी कहती हुई मेरे ऊपर से उठने लगी और उठते उठते उसका हाथ छोटू से टच हो गया। वो उठ गई और खड़ी हो गई। मैं बोला, मुझे तो उठाओ। उसने अपना हाथ आगे किया। मैं उसका हाथ पकड़कर उठ गया। छोटू अब तो वाजे हो रहा था। पल्लक बोली, भाई अब पकड़ें। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी। मैंने आगे बढ़कर पीछे से उसको पकड़कर अपने साथ लगा लिया। अब मैं पीछे से पल्लक के साथ लगा था। यह कुछ देर ही रहा। वो फौरन मुझसे अलग हो गई और उसी वक्त अम्मी की आवाज़ आई कि नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। पल्लक बोली, चलें भाई, अम्मी बुला रही हैं। मैं बोला, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। पल्लक ने एक नज़र छोटू की तरफ देखा और नीचे चली गई, तो फिर मैं भी नीचे गया। अम्मी ने मुझे देखा तो बोली, कामी जल्दी से चेंज करके आओ। मैं अपने रूम में आया, कपड़े चेंज करके नीचे आया तो पल्लक भी चेंज करके आ गई थी। हमने खाना खाया। अम्मी बोली, पल्लक अब तुम कल की तैयारी कर लो, कल जाना है। गुगी बोली, अम्मी खाला कब आएंगी? अम्मी बोली, कल आ जाएंगी। गुगी बोली, अम्मी खाला को आपने तकलीफ दी। अम्मी बोली, गुगी बेटा तुमको मुश्किल ना हो इसलिए खाला को आने का कहा है। गुगी चुप हो गई। खाना खाया और मैं अपने रूम में आ गया और आज के दिन के बारे में सोचने लगा कि आज ये क्या हो रहा है। आज का दिन तो गोल्डन दिन था। आज अम्मी के साथ मैच खेला और अब बहनें भी मैच खेलने वाली हैं, और अगर अम्मी को पता चलो तो अम्मी का रिएक्शन क्या होगा। यह सोचते सोचते मैं सो गया। शाम को 7 बजे आंख खुली। मैं उठा, फ्रेश होकर नीचे आया तो अब्बू घर आ गए थे। सब लोग चाय पी रहे थे। गुगी बोली, भाई चाय ला कर आओ। मैं बोला, हाँ ले आओ, और लॉन्च में बैठ गया। अब्बू कल का प्रोग्राम बनाने लगे। अम्मी और पल्लक ने कल की तैयारी कर ली थी। अब्बू बोले, कामी तुम हम लोगों को स्टेशन छोड़ आना। मैं बोला, जी अब्बू। हम लोगों को स्टेशन बातें कर रहे थे कि बेल बजी। अब्बू बोले, देखो कामी कौन आया है। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई कहानी
आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।